सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर झांसी में बुंदेलखंड प्रांत का सम्मेलन रखा गया है, जिसमें हमारे प्रांत के अध्यक्ष विवेक जैन जी और तमाम बुंदेलखंड प्रांत के साथीगण एकत्रित हो रहे हैं। इस सम्मेलन का मकसद नवंबर और दिसंबर के माह में प्रस्तावित नगर निकाय का चुनाव है। नगर निकाय का चुनाव आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी, सभी सीटों पर लड़ेगी। नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में जितने भी सभासद के सीट हैं, जितने भी चेयरमैन की सीट हैं, सारी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी माइक्रो लेवल पे अपना संगठन बना रही है। वार्ड स्तर पे कमेटियां हमारी बन गई हैं, उसके नीचे बूथ पे भी बहुत सारी जगहों पे बन गई हैं। अब उसके नीचे मोहल्ला प्रभारी हम बना रहे हैं। ये मोहल्ला प्रभारी का कॉन्सेप्ट 30 घरों के ऊपर एक मोहल्ला प्रभारी बनाने का है। आमतौर पे इसको आप समझ सकते हैं कि जैसे पन्ना प्रभारी बना रही है, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, आम आदमी पार्टी मोहल्ला प्रभारी बना रही है पूरे उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में। और उनका काम होगा कि उन 25-30 घरों में अपना जनसंपर्क बना के रखना, पार्टी की विचारधारा को पहुंचाना। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों सेल्फी विद सरकारी स्कूल का अभियान चलाया था, और आपको जानकर हैरानी होगी, ललितपुर, बांदा, झांसी और उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों की अगर हम बात करें, मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, लखनऊ, ऐसे बदहाल स्कूल सामने आए जिसको देखने के बाद आपकी आंख से आंसू आ जाएगा। कहीं छत गिरी हुई है, कहीं टाट पट्टी पे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, कहीं काली पन्नी लगा के बच्चों को स्कूल चलाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, कहीं पर नमक रोटी बच्चे खा रहे हैं, कहीं सूखा भात और नमक खा रहे हैं। अयोध्या में, अभी अयोध्या में 3 दिन पहले सरकारी स्कूल की तस्वीर आई है मीडिया के माध्यम से, सूखा भात और नमक बच्चों को खाने के लिए दिया जा रहा है। तो किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है? आदित्यनाथ जी कहते हैं उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को हमने कॉन्वेंट बना दिया। और आप बताइए कि सरकारी स्कूलों में जो मूलभूत आवश्यकता है बच्चों के लिए, वो भी उपलब्ध नहीं है। तो सरकारी स्कूलों के सेल्फी के अभियान के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी अब उत्तर प्रदेश के बदहाल स्कूलों की प्रदर्शनी लगा रही है। और हमारा नारा है कि इन सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक करें, सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाएं। खाली बातें करने से काम नहीं चलेगा। चुनाव खत्म, राशन खत्म। ये अभी पिछले दिनों एक समाचार आया कि अब कुछ पैसे लिए जाएंगे राशन देने के नाम पे। तो एक समाचार और आया, और हम लोगों ने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जुमला पार्टी है। जब विधानसभा में ऊर्जा मंत्री जी से पूछा गया कि फ्री बिजली का क्या हुआ, किसानों को फ्री बिजली देंगे, साफ तौर पे आदित्यनाथ जी की सरकार ने मना कर दिया। ये एक बार फिर से साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल भारतीय झूठा पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी है, भारतीय झगड़ा पार्टी है। इनका मकसद है झगड़ा कराना, जुमला बोलना, झूठ बोलना और जनता के बुनियादी मुद्दों से दूर रहना। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो कहा वो किया, पंजाब में जो कहा वो किया। 300 यूनिट बिजली फ्री पंजाब में भी हो गई, और गुजरात में बहुत तेजी के साथ आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति और धर्मों में जकड़ी हुई है, मुझे मालूम है, और इसलिए हम ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारे लिए बड़ी चुनौती है। हम जनता तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे आम आदमी पार्टी का जनाधार, 4 सम्मेलन मैंने किया पिछले दिनों,
बौद्ध प्रांत में, पूर्वांचल प्रांत में, काशी प्रांत में और रुहेलखंड प्रांत में। चारों सम्मेलन बहुत अच्छा हुआ है। आज बुंदेलखंड का सम्मेलन है। तो बहुत तेज़ी के साथ आम आदमी पार्टी की बात हम लोग जनता तक पहुंचा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस जाति धर्म की राजनीति से 75 वर्षों में हमको कुछ हासिल नहीं हुआ, आगे भी कुछ हासिल नहीं होगा। हम लोगों को इससे निकलकर शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पर राजनीति लानी होगी। जब से हिंदुस्तान में चीता आया है, तब से रुपया और चीता दोनों बहुत तेज़ी के साथ भाग रहे हैं। दोनों में कंपटीशन चल रहा है, कौन कितना तेज भागेगा। डॉलर के मुकाबले रुपया 83 का हो गया। मुझे याद है प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब रुपए की कीमत गिरती है तो सरकार की, दिल्ली में मोदी जी की सरकार की भी कीमत गिर रही है। उन्होंने कहा था जब रुपए की कीमत गिरती है तो सरकार की कीमत गिरती है। आज बहुत बड़ी चुनौती से हिंदुस्तान गुजर रहा है और आप मीडिया के मित्रों को यह जानना जरूरी है। 6.5 लाख करोड़ की संपत्ति भारत की बेची जा रही है। रेल बेचा जा रहा है, सेल बेचा जा रहा है, कोल इंडिया बेचा जा रहा है, बीपीसीएल बेचा जा रहा है, सड़क बेची जा रही है, बिजली बेची जा रही है, स्टेडियम बेचा जा रहा है, एलआईसी बेचा जा रहा है, एफसीआई बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, पोर्ट बेचा जा रहा है। आज कुछ भी हमारा नहीं बचेगा। पोर्ट के ऊपर 20,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया अडानी के पोर्ट पे गुजरात के अंदर। क्या हुआ? कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक व्यक्ति को अमीर बनाने के लिए पूरी की पूरी सरकार काम कर रही है, प्रधानमंत्री जी के मित्र को। अडानी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर हो गया। 13 लाख करोड़ की संपत्ति हो गई उसकी। 2014 में 37,000 थी, 2018 में 57,000 थी, 2020 में 2.5 लाख करोड़ थी और 2022 में 13 लाख करोड़ की संपत्ति हो गई अडानी की। और 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक का कर्जा है उस व्यक्ति के ऊपर। सोचिए हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था किस ओर जा रही है। चंद व्यक्तियों को मजबूत करने की। देश के खेल का बजट है 3,000 करोड़ और 3,000 करोड़ लेके ललित मोदी भाग जाता है। 9,000 करोड़ विजय माल्या लेके भाग जाता है। 6,000 करोड़ नितिन संदेशा लेके भाग जाता है। 20,000 करोड़ नीरव मोदी लेके भाग जाता है। तो देश की अर्थव्यवस्था चंद मित्रों को लाभ पहुंचाने के चक्कर में मोदी सरकार ने चौपट कर दी है। हमारा खजाना खाली हो रहा है, फॉरेन रिजर्व खाली हो रहा है। ये एक बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने है और इसलिए अब राजनीति को इन तमाम मुद्दों के ऊपर लाना होगा। हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति से न देश का भला होना है, न उत्तर प्रदेश का भला होना है। हमको स्कूल, अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे मूलभूत मुद्दों पे राजनीति को लाना होगा और आम आदमी पार्टी इसी दिशा में काम कर रही है। मुझे इतनी बात कहनी थी। कर्जा देना, असली रेवड़ी तो ये है, डीएचएफएल जो 42,000 करोड़ रुपए का बैंक का घोटाला करती है, उससे 29 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी चंदा लेती है। असली रेवड़ी तो ये है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, राशन, ये तो इंसान की जिंदगी की मूलभूत जरूरत है। आप मुझे बताइए, बैंकों में आपका पैसा यानी कि आम आदमी का जो पैसा, किसान का, कर्मचारी का, पत्रकार का, छोटे व्यापारी का जो जमा रहता है, वो उठा के इन पूंजीपतियों को दिया जाता है। जब वो कर्जा नहीं चुका पाते तो कहते साहब इसको वेव ऑफ कर दो, एनपीए कर दो, राइट ऑफ कर दो। ये 3 शब्दावली है। जब कर्जा चुका ना पाए तो एनपीए कर दो। जब बिल्कुल आ रहा हूं, आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा आपको। तो 10 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का राइट ऑफ किया गया है। और फ्री बिजली, आपका प्रश्न है कि फ्री बिजली देंगे तो विकास कैसे होगा। बिजली आज अय्यासी का साधन नहीं है, आम इंसान की जिंदगी की जरूरत है। किसी को पढ़ना है तो वो दिए में पढ़ेगा, लालटेन में पढ़ेगा या बिजली की रोशनी में पढ़ेगा। किसी के घर में पंखा चलना है गर्मी में तो उस
गर्मी में वो बीमार हो जाएगा या पंखा चलेगा। तो मैं समझता हूँ बिजली जो है वो इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरत है और कोई अपने पास से थोड़ी देती है सरकार। विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबको फ्री फ्री मिलता है। जनता को उसी के पैसे से उसको आप फ्री बिजली के लिए केंद्र से क्यों पैसा मांगा जाता है? ये बिजली हम फ्री देंगे, पैसा राजस्व नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा? आपको पता है राज्य की सरकार कितना टैक्स देती है केंद्र को? कोई एहसान कर रही है? केंद्र अपने पास से पैसा लाता है क्या? क्यों? जब कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि रेवड़ी की तरह नहीं बांटी जाएगी। रेवड़ी बताइए, अडानी को जो मिला 13 लाख करोड़, वो रेवड़ी है कि नहीं है? 2.5 लाख करोड़ रुपए बैंक का कर्जा उसको मिला, वो रेवड़ी है नहीं है? आप बताइए, बताइए। एक आदमी को आपको 2.5 लाख रुपए का लोन लेना होगा, जाइए बैंक से लीजिए, चप्पल घिस जाएंगे। बाकी राज्यों में जाके घोषणा कर रहे हैं मुफ्त बिजली देंगे, और दिल्ली में आपने अब उसको डिफॉल्ट नहीं छोड़ा, आपने कहा कि फॉर्म भरना पड़ेगा मुफ्त बिजली के लिए। देखिए, वो स्कीम अब बैकफुट पे आ रहे हैं। एकदम बैकफुट पे नहीं आ रहे हैं, एकदम बैकफुट पे नहीं आ रहे हैं। हमने ये कहा है कि जिनको 300 यूनिट बिजली फ्री का फायदा चाहिए वो एक फॉर्म भर दें, इसमें क्या परेशानी? हम तो उनसे एक डाटा मांग रहे हैं। अच्छा, ये भाई आम आदमी पार्टी के ऊपर भी आरोप लगे कि शराब की जो नीति थी उसमें भी आम आदमी पार्टी ने फैसला। देखिए, ये बड़ी मजेदार बात है। फ्री पार्टी आप लोगों ने बिल्कुल एक एक करके बताता हूँ, सारे सवाल पूछ लीजिए फिर होता। शराब वाला आपका शराब स्टेशन पे भी शराब की दुकानें खुल गई हैं। 1+1 की स्कीम आप लोगों ने चला के शराब फ्री बांटी। इससे समाज में क्या मैसेज जाए? नहीं, पहले ये शराब। पूर्व आईएएस आईपीएस आपके खिलाफ पत्र लिख रहे हैं, ऐसी क्या नाराजगी? एक हम लोगों के यहाँ कहावत है उत्तर प्रदेश में, जबरा मारे रोवे न दे। यहाँ आईएएस आईपीएस को दौड़ा दौड़ा के पीटते हैं बीजेपी के नेता, और उनके सामने उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। तो आम आदमी पार्टी 45 विधायकों को हमारे पकड़ पकड़ के जेल में डाला है। सोमनाथ भारती का कुत्ता 40 पुलिस वाले पकड़ने आए थे। मैंने कहा कुत्ता क्यों पकड़ रहे? कहने इसका जबड़ा चेक करना है। और मनीष सिसोदिया पे 14 घंटे छापे मारे, जो शराब नीति की बात आप कर रहे हैं। 200 जगहों पे छापे मारे हुई है पूरे देश के अंदर। लॉकर चेक करने चले गए, कहने लगे बैंक के लॉकर चेक करेंगे। बच्चे का झुंझुना मिला। अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पे सीबीआई का छापा हुआ था, आपको याद है? और उस समय क्या कहा गया था? बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मिला केजरीवाल के पास। 7 साल हो गए उस घटना के, क्या हुआ आज तक? 45 विधायकों को कोर्ट में कई मामलों ने फटकार लगाई दिल्ली पुलिस को कि ये फर्जी और बेबुनियाद मामले थे। 23 मुकदमा बाबा जी ने मेरे ऊपर लिखा उत्तर प्रदेश में, देशद्रोह का मुकदमा लिखा मेरे ऊपर, यही उत्तर प्रदेश के अंदर आदित्यनाथ जी ने। तो सत्ता का दुरुपयोग, एफआईआर, लाठीचार्ज, जेल भेजना, ये करना बहुत आसान काम है जो बीजेपी कर रही है। अब आपके शराब नीति का एक एक करके आंकड़ा दे दो। खान के आरोप पर क्या है? सर, एक एक चीज का जवाब आप ही का जवाब दे रहा हूं। आपने शराब नीति पे एक सवाल पूछा था, आपका सवाल कैसे छोड़ दूं मैं? नोएडा, जो दिल्ली की तुलना में बहुत ही छोटी आबादी का शहर, वहां शराब के ठेकों की संख्या है 525। अलीगढ़, जो दिल्ली के तुलना में छोटी आबादी का शहर है, जिला है, वहां शराब के ठेकों की संख्या है 728। बेंगलोर, जो दिल्ली की तुलना में आबादी की दृष्टि से छोटा शहर है, वहां शराब के ठेकों की संख्या है 1700। गोवा, जिसकी कुल आबादी है 15 लाख, वहां शराब के ठेकों की संख्या है 2200। दिल्ली, जहां की आबादी लगभग 2 करोड़ है, वहां शराब के ठेकों की संख्या है 428। अब इस दुष्प्रचार का मैं तो कोई जवाब दे नहीं सकता, ये तो ऑन रिकॉर्ड चीज है, आप चेक कर लीजिए। कहते गली गली में ठेका खोल दिया। दूसरी बात, अमानतुल्लाह खान के मामले में आपने पूछा, आपकी आबकारी नीति इतनी अच्छी थी, वापस क्यों लिया? हाँ, ये भी अच्छा सवाल आपने पूछा, वापस क्यों लिया? बिल्कुल ठीक आपने पूछा। दिल्ली के अंदर 824 शराब के ठेके सैंक्शन थे जब पुरानी शराब नीति थी।
नई शराब नीति में एक भी ठेका नहीं बढ़ाया गया, वही 824 ही रखा गया। इन्होंने एक क्लॉज लगाया जिसमें यह कहा कि आपको डीडीए और एमसीडी से परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसके कारण बहुत सारे ठेके खुले ही नहीं वहां पे। तो इसलिए उस पुरानी शराब नीति पे गए। अब कहते हैं चित भी मेरी पट भी मेरी। खोला, पुरानी शराब नीति लाए तो क्यों लाए, नई लाए तो गड़बड़ थी। नहीं तो जांच हो जाने दीजिए। कहां भाग रहे हैं, सब लोग तो कर रहे हैं आप। कहां भाग रहे हैं, कहां भाग रहे हैं? हम तो कह रहे हैं जितना पूरी सरकार जितनी ताकत हो पूरी ताकत के साथ जांच करे, लेकिन बिल्कुल जांच करें। लेकिन आप सब बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, 115 लोग अलीगढ़ में मर गए नकली शराब पीने से, उस पर भी जरा सवाल पूछिए। 75 लोग गुजरात में मर गए, कोई उनसे जवाबदेही नहीं है उनकी, जिस राज्य में 27 साल से शराबबंदी है। हम तो सारे सवालों को जवाब दे रहे हैं। आप जांच करना चाहते हैं, जांच कीजिए। फांसी पे लटकाना चाहते हैं, लटकाइए। हम कहां भाग रहे हैं? सत्येंद्र जैन को आपने बंद कर रखा है 4 महीने से। आप बताइए, सत्येंद्र जैन के मामले में जब कोर्ट ने कहा साक्ष्य क्या है, तो आपने इतनी निर्लज्ज सरकार हिंदुस्तान में नहीं देखी होगी। सरकार जाके कहती है जज बदलो, हमें जज बदलना। आप बताइए, ये उत्पीड़न नहीं तो क्या है? तो इसलिए जब एलजी को लेकर बीजेपी उत्पीड़न कर रही है आम आदमी पार्टी के लोगों। अमानतुल्लाह, वही मैं कह रहा हूं कि जब जमानत देने के लिए लगभग कोर्ट तैयार हुई और बार बार साक्ष्य मांगा और ईडी के पास साक्ष्य नहीं था, तब सरकार ने निर्लज्जता और बेशर्मी दिखाने की तरह पहली बार भारत के इतिहास में शायद ऐसा हुआ होगा कि जाके कहा कि ये जज बदलो, इस जज से हमें सुनवाई नहीं करानी है। ये घटना हुई है। दिल्ली में जब आपकी सरकार नहीं थी तो आपने कांग्रेस के खिलाफ बहुत भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। आपने सरकार में आने के बाद आज आपके कम से कम 6-7 साल हो गए, आपने क्या कार्रवाई करी किसी कांग्रेस नेता के खिलाफ? आरोप तो आप भी लगाते रहे, ये आप लगाते रहे कि ये इतना भ्रष्टाचार है। केजरीवाल, इतना सुंदर सवाल आपने पूछा, अभी विधानसभा में इतना सुंदर सवाल आपने पूछा कि मेरा मन गदगद हो गया। भाई साहब, 28 FIR किए थे हम लोगों ने, और ACB 2015 में हमसे छीन ली गई। किस बड़े नेता के खिलाफ आपने कार्रवाई की? नहीं, कैसे करेंगे? आप बता तो रहा हूँ, ACB हमारे पास है आज की तारीख में। दिल्ली पुलिस है, कोई एक जांच एजेंसी है? नहीं, पहले थी हमारे पास। ना, गलत। ACB दिल्ली सरकार के पास थी। ये जानकारी आप पत्रकार मित्रों को होनी चाहिए। ACB हमसे छीनी गई तब जब हमने कॉमनवेल्थ गेम से लेके पेट्रोलियम मामले से लेके कोल मामले से लेके तमाम मामलों में दिल्ली में FIR की। ये जानकारी आप सबको होनी चाहिए। सर, आप लोग, और कोई प्रश्न? सर एक सवाल है। आप लोग दिल्ली में लोकपाल बिल को लेके आप लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। तो बिल्कुल आइडियोलॉजी में डिफरेंस है, और अभी आपने कहा कि अपने मोहल्ला नीति और अपना संगठन आप उस तरीके से तैयार कर रहे हैं। तो जिस भाजपा की आधारित सोच पर आप अपना संगठन यहाँ तैयार कर रहे हैं, बहन जी, मैंने क्या कहा? कितना सपोर्ट कर पाएगी कि आपका कितना अलग हो पाएगा? मैंने आपसे क्या, मैंने आपसे ये कहा कि भाजपा में पन्ना प्रभारी का कॉन्सेप्ट है। ये उनका अपना संगठन बनाने का तरीका है। वहां बूथ कमेटी भी होगी, वार्ड कमेटी भी होगी। उनके यहाँ भी जिला अध्यक्ष हैं, हमारे यहाँ भी जिला अध्यक्ष हैं। तो हमने मोहल्ला प्रभारी का कॉन्सेप्ट रखा है, यानी कि एक बूथ के नीचे लगभग हमारा अनुमान है कि 250 से 300 घर होते हैं। उसको हमने 10 हिस्सों में करते हुए 25 से 30 घर के ऊपर एक मोहल्ला प्रभारी बनाया। ये हमने बोला, आपको शायद सुनने में इनसे पूछ सर, लें। जब आपका दिल्ली में आंदोलन चल रहा था, सर, आपने इनका सवाल था, इनके बाद आपके पास है। सर, आपने लोकपाल बिल के बारे में बहुत अच्छी चर्चा की थी, बहुत चर्चा का विषय बना था आंदोलन में। अच्छा, चलो आप पूछ। लखनऊ लखनऊ वाले मेरा कहने का मतलब ये, तो आप मानते हो भारतीय जनता पार्टी बड़ी चुनौती है। इस प्रकार से निकाय चुनाव भी आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। तो भाजपा ही चुनौती है या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तमाम पार्टियां आए हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये सब कुछ तय होगा गुजरात के चुनाव के परिणाम के बाद। दिल्ली 3 बार हम जीते, पंजाब में प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, और उसके बाद ही अब देश के अंदर
एक बड़े विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देखा जा रहा है। और पिछले दिनों जो टीवी चैनल्स के सर्वे आए उसमें भी ये कहा गया कि 63% लोग ऐसा मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ही मोदी जी को मुकाबला दे सकते हैं। अब गुजरात में जो सर्वेज आ रहे हैं उसमें अभी तक हम दूसरे नंबर पर खड़े हैं और आने वाले दिनों में जिस तेज़ी के साथ आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है वैसे वैसे मुकदमे बढ़ेंगे, FIR बढ़ेगी, जांच एजेंसियों की सक्रियता बढ़ेगी। और संजय जी, उत्तर प्रदेश की स्थितियां गुजरात हो या पंजाब हो उनसे भिन्न है ऐसा मानते हैं? सर, मैंने आपके पूछने से पहले कह दिया, हमारा उत्तर प्रदेश जाति और धर्म के राजनीति में जकड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर काम करना, संगठन का विस्तार करना, लोगों का मत लेना, इस राजनीति से निकालना एक बड़ी चुनौती है। वही मेरा सवाल था कि समाजवादी पार्टी जो है, बहुजन समाज पार्टी है, और भी अन्य दल है, अपना दल है, राष्ट्रीय लोकदल, इनसे कैसे भाजपा पे तो आप फोकस कर रहे हैं? देखिए, हम अपने मुद्दों की बात कर रहे हैं। अगर लोगों को ये पसंद आएगा कि भाई हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पे राजनीति करनी है, लोग हमारे साथ आएंगे। जाति धर्म पे राजनीति करनी है, वहां हम हार जाएंगे। एकदम मैं तो खुलेआम कहता हूं इस बात को कि आम आदमी पार्टी का कोई जाति और धर्म का वोट बैंक है ही नहीं। कोई नेता आपको ऐसे नहीं बोलेगा, मैं बोल रहा हूं। तो जिसको जाति धर्म पे वोट देना है हमको वोट नहीं देगा, जिसको स्कूल, अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम उन मुद्दों पे देना है वो देगा। हम अपनी बात कर रहे हैं। गुजरात में की बात कर रहे हैं आप। गुजरात में जिस ऑटो वाले घर केजरीवाल खाना खाने गए वो भाजपा का समर्थक है, वो खुलेआम कह रहे हैं मोदी का समर्थक हूं, हमें सिर्फ बुलाया था। तो ऐसे बहुत सारे मोदी पॉपुलैरिटी दिखा दी, इतना कर दिया, आपने उसका आधार नहीं बताया कि वो फेमस है गुजरात में अरविंद केजरीवाल। तो बहुत सारे बीजेपी के लोग भी छोड़ के हमारे साथ आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने ये तो होता है, इसमें क्या है? बहुत सारे मोदी के भी समर्थक हमारे साथ आ रहे हैं। आपने यूपी में कहा कि यूपी में जो लोग हैं वो जाति और धर्म के आधार पे जो है वो जकड़े हुए हैं। आपकी लगातार 2-3 बार आप सरकार में हैं, लेकिन लगातार 2 बार बहुमत की सरकार दिल्ली में बनाई आपने, और जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो दोनों बार साथ के साथ ही हार गए आप। हाँ, बिल्कुल हार गए। तो फिर कैसे मोदी से मुकाबला करेंगे? नहीं तो आपकी 2 बार बहुमत की सरकार है, वहाँ पे भी लोकसभा नहीं जीत पा रहे हैं। राष्ट्रीय विकल्प के रूप में नहीं देखा उस समय दोनों चुनाव में हमको लोगों ने। इस बार देखा जाएगा, क्योंकि 2 राज्यों में सरकार बनाने वाली भारत की आज़ादी के बाद चौथी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में गैर मानवीय आदर्शों की जांच के आदेश हैं, इसको आप और आपकी पार्टी के जरिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में 26,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 26,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। ये ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बात बोल रहा हूं। आदित्यनाथ जी उन 26,000 सरकारी स्कूलों को खुलवाएं, बाकी अवैध तरीके से जहां कहीं भी कुछ हो रहा है उसकी जांच करने की जितना मर्जी है, सारा काम छोड़ के जांच करें। हम कहां रोक रहे हैं उनको? जो काम हम लोग जांच करने के लिए कहते हैं वो करते नहीं। यही झांसी में जल जीवन मिशन का घोटाला मैंने निकाला था, हजारों करोड़ का बुंदेलखंड में घोटाला हुआ था। किया कुछ कार्रवाई इन लोगों ने? लोकायुक्त में शिकायत दे रखी है, कोई कार्रवाई नहीं की। चंदा चोरी करते हैं राम मंदिर के निर्माण में। अब कह रहे हैं कि हम जांच करेंगे। तो आप जांच करो, कौन रोक रहा है आपको? आपको सरकारी स्कूल बंद करने का अधिकार किसने दिया? हमारे बच्चे जहां पे पढ़ते हैं, 26,000 सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हुए हैं, देश में सबसे अधिक। चंदा चोरी किसने किया? चुनाव है उत्तर प्रदेश, चंदा चोरी किसने की बोल रहे हैं? किसके आरोप है चंदा चोरी? गुजरात में आपका भूगोल देखते हैं, आपका जो इतना अच्छा सवाल था, इनका छूट जाएगा। चंदा चोरी पे इन्होंने सवाल पूछा। हाँ, दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लखनऊ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और आज आपने झांसी में भी मौका दिया, आज भी आपको बता देता हूं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट और भारतीय जनता पार्टी का अयोध्या का मेयर, इन दोनों ने मिलके सुल्तान अंसारी के साथ अयोध्या में जमीन खरीद के नाम पर चंदा चोरी की, भ्रष्टाचार किया। 2 करोड़ की जमीन 7:10 पे खरीदा और 7:15 पे 18.5 करोड़ में बेच दिया। ये सारे रिकॉर्ड, सारी सूचनाएं थाने से लेके, लोकायुक्त से लेके सारी एजेंसियों को मैं दे चुका हूं।
लेकिन सर हुआ कुछ आपकी नहीं। शिकायत कई लोग शिकायत पे हमारे खिलाफ होता तो होता, आपके खिलाफ नहीं हुआ। हमारे खिलाफ होता तो होता, उनके खिलाफ है तो कैसे होगा? येदियुरप्पा के खिलाफ कुछ हुआ, व्यापम में कुछ हुआ, वॉशिंग मशीन है। चंदा चोरी कैसे नहीं हुई? 18.5 करोड़ की जमीन खरीद रहे हो आप, 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर। ये चंदा चोरी नहीं है, चंदा चोरी नहीं है ये। चले, क्लियर किया, एकदम क्लियर किया। 26,000 स्कूल खुलवाइए पहले।